चार दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि सयाहत जो है वो एक नए पॉइंट पे जा रही है, एक बड़ी ऊंचाई पे जा रही है और ये एक वाज़े अक्स है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी का। और कहाँ है गुर्बत और कहाँ है महंगाई। दुखाने का एक दुखी दिल के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा सानिया आया है, जो बेचारे अपने बच्चों को लेकर और घुमाने फिराने गए थे, उन बेचारों की लाशें उनके अपने तक पहुंची। और खान साहब ने ही कहा था, वो बहुत से झूठ जो खान साहब ने बोले थे उसमें एक झूठ ये भी था कि अगर मैं हुकूमत में हूं और कोई छोटा सा सानिया भी हो जाए तो मैं इस्तीफा दे के और प्राइम मिनिस्टर छोड़ दूं। तो आज इमरान खान साहब, आपको इस्तीफा देकर और इस मुल्क की जान छोड़ देनी चाहिए। पूरा मुल्क का टोटल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। एनडीएमए कहाँ है, वो सारे इदारे कहाँ थे। ये जिम्मेदारी मुल्क के वजीर आजम पर आती है। हर चीज में हम फेलियर हो चुके हैं। इन्फ्लेशन की बात करें, वर्स्ट इन्फ्लेटेड कंट्रीज आज हमारी हैं। करेंसी कंपैरिजन करें तो इतना कभी हमने करेंसी में मार नहीं खाई जितनी आज हम बैठ के रो रहे हैं। आपकी गवर्नेंस की हालत देखें, ऐसी गवर्नेंस कभी नहीं हुई। तो एंड ऑफ द डे हर चीज में जब कोई फेल हो गया तो मेरे से अपनी किस्मत और आजमाने की जरूरत नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू सना, डू यू स्टिल बाय व्हाट दे यूज्ड टू से कि इमरान खान इज नॉट करप्ट इवन आफ्टर जो 2 लाख और 1 लाख रुपए सारी जिंदगी भरता आया टैक्स, उसका इनकम टैक्स 98 लाख रुपीस हो गया। अलीमा बाजी जिसने कभी लेनी नहीं थी एमनेस्टी, उन्हें अरबों रुपए ले लिया और कह दिया कि ये मैंने कपड़ों का काम करके और कपड़े सी के ये पैसे कमाए। तो नाउ इट इज क्लियर इन द आईज ऑफ एवरी पाकिस्तानी, एवरीवन फ्रॉम एवरी प्रोविंस के यहाँ पर जो हालत है ये खान साहब की करप्शन और ना अहली के अलावा किसी चीज से नहीं है। मेहरबानी करके हमने ये अलम उठा लिया है कि जब तक ये हुकूमत नहीं जाएगी हम बाहर निकलते रहेंगे, रोडों पे धरते मार देते रहेंगे, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी के हो। और अवाम हमारे साथ है। अवाम तंग आ गई है, अवाम बेरोजगार हो गई है। ऐसी हालत हमारे पाकिस्तानियों की कभी भी नहीं हुई। और अब तो जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा था खान साहब को, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कह दिया कि दिस इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट एवर फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। सबसे पहले मैं समझती हूँ कि ये बहुत आज दर्दनाक, बल्कि कल से लेकर आज तक का ये बहुत दर्दनाक एक वक्त है उन तमाम लोगों के लिए जिनके अपने प्यारे उनसे चले गए। और बिलखुसूस तौर पर मैं एक माँ होते हुए, और मेरे ख्याल में मेरे साथ बहुत सारे और लोग, बल्कि सभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब आपकी आंखों के सामने आपके अपने प्यारे अपने बच्चे जो हैं वो दम तोड़ रहे हों तो माँ बाप का उस टाइम खुद का क्या हाल होता है। तो मेरे ख्याल में उन सब के लिए अल्लाह मियां से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके घरानों को सब्र अता फरमाए। जहां तक नेग्लिजेंस की बात है, देखिए मैं अपने जो ऑनरेबल कुलीग हैं भाई, इनकी मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी गवर्नमेंट जो उनसे हैं, अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। बात यह है कि बहुत अच्छा उन्होंने किया, लेकिन देखिए क्रिमिनल, इसको आप नेग्लिजेंस नहीं है, इसको आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस ही कहेंगे। नंबर 1 उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज कमेटी में भी हूं और अक्सर मैंने सना अपने बहुत सारे जगहों पे फोरम्स के ऊपर इस चीज के ऊपर काफी अरसे से जो है बार बार हाईलाइट किया है कि मरी इज गेटिंग ओवर पॉपुलेटेड। हमें वहां पर मजीद क्या होटल्स और इन चीजों को बनाने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो या क्या हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके पास इदारा क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन इसके अलावा आपके पास मौसमियाती अदारा भी है। आप आए दिन चीजों में कंपेयर करते हैं। महंगाई की जब बात आती है तो आप अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जब स्नोफॉल पड़ना था तो क्या आपको नहीं पता था कि स्नोफॉल हो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि जी उनको लास्ट मिनट पे लोगों को रोका गया। सना, मुझे आप ये बताइए कि मैं और आप अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आगे अगर बैरियर लगाओ, हमें रोक दिया जाए, तो क्या हम बैरियर क्रॉस करके जाएंगे? अगर हम जाएंगे तो वायलेशन करेंगे, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था। और फवाद चौधरी साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और शहबाज गिल के इस बयान पे भी, कि लोगों को अंदाजा नहीं है। लोग कंबल लेके क्यों नहीं गए? फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं ओवर पॉपुलेटेड है, हमारे लोगों को पता नहीं चलता। और आज से कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि जी गुर्बत का कहां हाल है, आप मरी जाके देखें। तो ऐसे ही उन्होंने मरी को कोई गंदी नजर लगाई है, अल्लाह माफ करे, कि आप देखें कि आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं।
वहां पर क्या हालात है। तो दिस इज द थिंग। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आप जब बजट पे पंजाब का जो सो कॉल्ड सीएम है, जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो वसीम अकरम प्लस कहते हैं, आप मुझे यह बताएं कि वो आलीशान गाड़ियां तो लेते फिरते हैं, क्या उनको नहीं पता कि पंजाब की पुलिस को हेलीकॉप्टर की जरूरत भी होनी चाहिए, या उसी टाइम रात को हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है फ्लड लाइट्स के थ्रू लोगों को मदद नहीं पहुंचाई जा सकती थी। आप सोचिए, हम लोग बार बार मीडिया पे वो जो ऑडियो है उसको सुनाया जा रहा है कि एक वो एएसआई जो है वो अपनी फैमिली के लिए, वो अपनी किसी भी शख्स को जो है वो कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं। आप सोचिए कि वो किस अजियत में वो लोग गुजरे हैं। उस पे आप ये कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी और कमेटी जो है वो रिपोर्ट करेगी। मतलब व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग। आप कितनी कमेटियां बनाएंगे? हमने देखा दवाइयों पर नोटिस दिया गया, क्या हुआ आज तक? सना मुझे बताएं। हम लोग तो सारे चले गलत थे, नाअहल थे, बुरे थे, ये तो बहुत काबिल थे। इनका तो सुनामी ट्री है। कहां है इनके क्लाइमेट चेंज के वजीर जो एक थे, जिन्होंने एक, आपको याद होगा, हम सबको बल्कि याद है कि कहा गया कि जी हमारे वजीर आजम इतने बाबरकत हैं कि वहां तो बरसात होना शुरू हो गई, बारिशें ही नहीं रुक रही, वो बारिशों के चक्कर में सैलाब आ गया। तो अब क्या आपके क्लाइमेट चेंज के इदारों को नहीं पता था कि मरी के क्या हालात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पे क्या होने जा रहा है? और जो 1 लाख गाड़ियां आप गिनते रहे कि 2-3 करके के लाख हो गई, आपने उनको क्यों स्टॉप नहीं किया सना? सो ये कातिल है। ये जो कत्ल है, मैं कोई सियासत नहीं कर रही, मैं बिल्कुल कोई सियासत नहीं कर रही। मैं खुदारा मैं इनसे कहूंगी कि ये अपने बयानात उठा के देखें, जिस पे अगर कुछ भी होता था तो ये क्या कहते थे खुद वजीर आजम। और आज वजीर आजम की ट्वीट आप देखें और आप उनके बयान देखें कि लोग समझ नहीं पाते। आप कैसी बातें कर रहे हैं लोगों से? आप ये आपने जीना उनका महंगा कर दिया, गैस छीन ली, पानी, गंदुम, हर चीज आप छीनते जा रहे हैं। अब अगर कोई 4 लोग अपने अपने खर्चे पे, आवाम को भी वो टैक्स पे करते हैं और अपने खर्चे पे अगर वो जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, तो क्या उनको ये हक भी हासिल नहीं? और इतनी करती अवाम नहीं सुनती। क्या ये अवाम का कसूर है? आप हमारे टैक्सेस बढ़ाए चले जा रहे हैं और हमें बेसिक सहूलियात नहीं दे सकते, नाके पर लोग नहीं लगा सकते। रात से सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस आ रही थी कि लोग फंसे हुए हैं। आप उनकी मतलब दिलखराश मैसेजेस हैं। मतलब इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्या सोचे जब हुक्मरान ऐसे रवैये बनाएंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी आबादी बढ़ गई है। क्या आप लोगों को पॉपुलेशन का अंदाजा नहीं है कि कितनी है? क्या 1 लाख गाड़ियों के लिए हमारी सड़कें हैं जो मरी तक जाती हैं? क्या हमारे पास आगे ये है कि रोडें जाएं? और सयाहत तो हमारी बड़ी प्रायोरिटी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। खान साहब ने बार बार कहा है कि बाहर मुल्क से लोग आएंगे, यहाँ सयाहत को फरोग देंगे। सर, इसके बाद कौन आएगा? देखिए, ये कहना तो सरासर गलत होगा कि सिर्फ पीटीआई का वतीरा बन चुका है। हाँ, पॉलिटिकल कल्चर हमारा जरूर है कि हम अपने जो अपनी कोताही होती है उसका मलबा दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर ये खाली सिर्फ पीटीआई का वतीरा नहीं। और ऐसे अलमनाक मौके के ऊपर तो खास तौर पे कोई बयान देते हुए, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो चाहे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो, इससे प्राइम मिनिस्टर से पहले तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बयान आना शुरू हो गए, मरियम नवाज की ट्वीट आ गई। यानी कि वो भी थोड़ा एहसास कर ले कि लाशों के ऊपर सियासत नहीं की जाती है। कौमी सानिया कह ले, उसको अलमिया कह ले, ये हो चुका है। इसमें सिर्फ मतलब दोनों को ये एहसास कर लेना चाहिए कि आज मैं यहाँ पे बैठ के सियासत नहीं कर रहा, मैं अपनी पार्टी को कोस रहा हूँ, मैं अपनी हुकूमत को कोस रहा हूँ। इसका मतलब यह कि कम से कम ऐसे वाकयात के ऊपर तो एक पेज के ऊपर आ जाना चाहिए। और रही बात आपकी, देखें सियाहत के फरोग के हवाले से, हाँ वो मालम जब्बा कह ले या उधर कह ले, फैसिलिटेट करना है सारा कुछ, लेकिन एक वाकया ऐसा जरूर होता है, जैसे श्रीलंका का वाकया हुआ, श्रीलंकन का, फिर अब ये वाकया हो गया। इस वाकये के बाद इसका मतलब यह कि वो सारा जो हमारा क्लेम था या जो हमारा सियाहत को फरोग के हवाले से वो था, जो हम इमेज बिल्ड कर रहे थे, वो सारा पानी फिर गया। इन वाक्यों को अगेन अवॉइड किया जा सकता था। आज हम इस जगह पे बैठ के आज हम ये रोना ना रो रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वाकया हो गया है। कम से कम इस वाकये से ही सबको सबक सीख लेना चाहिए, और खासतौर पर हुकूमत को, कि आने वाले वक्त में हर वीकेंड के ऊपर ये ब्लॉकेज होता है, सिर्फ वहां पे नहीं होता, 12 कऊ में जो आपका इस्लामाबाद में एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे भी होता है। और कल तो पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि जी 1 लाख गाड़ियां वहां पे पहुंच चुकी हैं। ठीक है याकूब साहब, जस्ट बिफोर आई मूव ऑन टू तैमूर तालपुर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन मैं आपसे बस लास्ट चीज ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, क्योंकि एक है कि खान साहब ने जाहिर है कैंसर के अस्पताल बनाए हैं, चैरिटी में बिलीव करते हैं, फिलांथ्रपी में बिलीव करते हैं, पनाह कैंप्स बनाते हैं, पनाह गाहें बनाते हैं, लंगर खाने खोलते हैं, उसके बावजूद एहसास प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। फिर आप अगर आप फोन मिलाएं किसी को तो आपको ये भी सुनाई देता है कि 1000 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है उन लोगों को जिनके पास आटा चीनी नहीं है। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद
एक एहसास से आरी इंसान वजीर आजम क्यों दिखता है? नहीं देखिए, ये तो खैर बिल्कुल कहना गलत होगा कि जो शख्स इतना एहसास कर रहा है, या जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी जिसका एक आप सारी जिंदगी का उठा के देख सकते हैं कि जो फलाह के लिए काम करता है, तो उसका एहसास से आरी तो नहीं कह सकते। इस पे तो मैं खैर आप शदीद एतराज करूंगा, लेकिन एक कोताही जिसकी वजह से ये वाकया हो गया, और कोताही प्राइम मिनिस्टर की कोताही नहीं थी, कोताही तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का डीसी एसी, वहां की वो कोताही उसके एड के ऊपर जरूर आती है कि भाई ये। लेकिन हाँ, जहां तक आपने स्टेटमेंट की बात की, देखें अगेन ये तो कहा जाएगा कि यार लोगों सर, हाउ फार इज दैट रोड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस? मतलब वो कितनी दूर है वो एरिया जहां पर खान साहब जा सकते थे, किसी की दिल जोड़ कर सकते थे? मतलब मैं कह रही हूँ वो जा सकते थे ना। अभी कितना दूर है? अगर क्या वजीर आजम इस वक्त नहीं हो सकते थे वहां पर मौजूद? क्या बुज़दार साहब को 2.5 घंटे की मीटिंग करनी चाहिए थी लाहौर में बैठ के?